कहा जाए कि आप रोज़ अपने जीवात्मिक प्रियजनों से मिलते हैं तो शायद आप भरोसा ही ना करें, पर ये बिल्कुल सच है। अब आप पूछेंगे कैसे? नींद में भाई। जी हाँ, जब आप गहरी नींद में होते हैं, एक स्वप्नहीन अवस्था में, आप अपने शरीर को छोड़कर अपने बिछड़े प्रियजनों से मिलने के लिए एक निश्चित ऊंचाई पर जा पहुंचते हैं। उस वक्त आप एक चुंबकीय डोरी से अपने शरीर से जुड़े रहते हैं। इसे ही रूपहली डोरी कहते हैं। ये डोरी ही हमें हमारे शरीर में वापस लेकर आती है जब हम नींद से जागते हैं। लेकिन इसमें भी शर्त है। ये तभी होता है जब नींद गहरी और स्वप्नहीन होती है। जब हमारे मस्तिष्क में विचार और स्वप्न चलते रहते हैं, तब ऐसा होना संभव ही नहीं है। अगर ठीक से देखें तो नींद भी तो एक तरह का ध्यान ही है ना। पर जागृत ध्यान में हमें सब कुछ याद रहता है और नींद से वापस आने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छा, एक बात और है, हम केवल उन्हीं प्रियजनों से मिल सकते हैं जो हमें प्यार करते हों और हमसे मिलना चाहते हों। यानी प्यार और मिलना, ये दोनों की ही इच्छा होनी चाहिए। अगर ये एक तरफा है, उनका हमसे कोई लगाव नहीं है या फिर वो हमसे मिलना ही नहीं चाहते, तो ये सब संभव ही नहीं है। अब धरती के प्यार और जीवात्मा जगत के प्यार में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि धरती पर रहते हुए हम कई कारणों से प्यार का दिखावा कर सकते हैं, पर जीवात्मा जगत में दिखावा जैसा कुछ नहीं होता। इसलिए केवल वे प्रियजन ही एक दूसरे से मिलते हैं जो आपस में सच्चा प्रेम करते हैं। चाहे हम किसी भी रिश्ते में बंधे हो, जैसे माँ बेटा, पति पत्नी, पिता पुत्र या फिर केवल मित्र का रिश्ता हो, इनके बीच आपसी प्रेम अवश्य होना चाहिए, तभी ये मुलाकात संभव होती है, अन्यथा नहीं। इसलिए कभी भी अपने प्रियजनों से बिछड़ने का दुख ना करें, क्योंकि हमारे दुख से उन पर भी प्रभाव पड़ता है। वे भी उदास और दुखी होते हैं। जीवात्मा जगत पृथ्वी से मीलों दूर है, लेकिन चारों ओर से जीवात्मा जगत से घिरी हुई है ये धरती। निचला लोक धरती के सबसे करीब है और सातवां लोक सबसे ऊपर। लेकिन इन सब के बावजूद हम अपने प्रियजनों से नींद में मिल सकते हैं। ये मुलाकात कितने मिनट, कितने घंटे होगी, ये हमारी नींद पर निर्भर करता है। यही वो कड़ी है जिससे हम गतिमान रहते हैं। इस यात्रा के बारे में हमें भले ही कुछ याद न रहे, पर उसका प्रभाव हम पर ज़रूर पड़ता है। हम अपनी समस्याओं से मुकाबला कर पाते हैं और अपने दुखों से उबरने का हमें हौसला मिलता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि बहुत सारी जो खोजें हुई, उनके संकेत वैज्ञानिकों को नींद में मिले। एक अच्छी गहरी नींद के बाद हमें शांत और हल्का महसूस होता है। कभी सोचा है आपने क्यों? इसके पीछे भी यही कारण है। हमारे प्रियजनों से मुलाकात, वे ही हमें शांति प्रदान करते हैं। हमारे अवचेतन मन के जरिए हमें दिशा निर्देश देते हैं। और सबसे कमाल की बात, हमारे भौतिक मन को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। इसलिए धरती पे हमें एक अच्छी और गहरी नींद की बहुत ज़रूरत होती है, भले ही वो थोड़ी देर के लिए ही क्यों न हो। पर जीवात्माओं से मार्गदर्शन पाने का, खुद को शांत करने का, ये सबसे अच्छा तरीका है। अब अवचेतन मन तो उस दिशा निर्देश को ग्रहण कर लेता है, पर चेतन मन उसे एक वहम समझकर अलग हटा देता है। गलती यहीं पर होती है, हम उस दिशा निर्देश को समझ ही नहीं पाते और वो कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए कुदरत से मिले इस उपहार का लाभ उठाइए, संकेतों को पहचानिए और उसे सही तरीके से ग्रहण भी कीजिए। जीवात्मा जगत बहुत खूबसूरत है, जीवंत है। वहाँ भी सब एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, हमेशा उत्साहित रहते हैं, कभी दुखी नहीं होते। पर धरती पे जब जीवात्माएं अपने प्रियजनों को उदास और दुखी देखती हैं तो वो भी दुखी हो जाती हैं। चौथे लोक की आत्माओं में मिली जुली प्रवृत्ति होती है। वो कभी दुखी तो कभी खुश रहती हैं। उनमें कभी कभी ईर्ष्या का भी भाव जागृत हो सकता है, पर इन सब के बावजूद वो कभी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन पहले, दूसरे और तीसरे लोक की आत्माएं दूसरों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में माहिर होती हैं। वो सिर्फ मानसिक रूप से ही प्रताड़ित कर पाती हैं, क्योंकि जीवात्मिक शरीर को तो ना कोई मार सकता है और ना ही उन्हें शारीरिक प्रताड़ना दी जा सकती है। उन्हें तो सिर्फ मानसिक तौर पर ही चोट पहुंचाई जा सकती है। चौथे लोक तक अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होती है, लेकिन इससे ऊपर के लोकों में किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आत्मा इतने ऊंचे दर्जे की होती है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचती ही नहीं। इन लोकों की आत्माएं एक दूसरे की मदद करती हैं, एक दूसरे के बीच खुशियाँ बांटती हैं,
अपनी पसंद का कार्य करती हैं और धरती वासियों की मदद भी करती हैं। इन लोगों में बहुत प्रेम भाव होता है। धरती से आने वाली आत्माएं यहाँ पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करती हैं। उन्हें किसी प्रकार के भय, दुख, पीड़ा नहीं होती। अच्छा, बार बार हम जन्म क्यों लेते हैं? क्यों आते हैं धरती पे? सीधी सी बात है, अधिक से अधिक अनुभव हासिल करने और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने। हमारा जन्म ही इसीलिए होता है कि हम उच्चतर लोकों की तरफ आगे बढ़ें। पर ज़्यादातर केसों में होता क्या है? प्रगति की बजाय हम अवनति की तरफ बढ़ जाते हैं। जरा पृथ्वी की अवस्था की तरफ देखिए। नहीं लगता कि दुष्ट लोगों का राज होता जा रहा है? दुष्टता कभी नहीं चाहती कि अच्छाई उस पर हावी हो, इसलिए अच्छाई को दबाने का वो पूरा प्रयास करती है। ज़्यादातर वो सफल भी हो रही हैं। धीरे धीरे दुष्टता बढ़ती जा रही है। अब धरती पर जब दुष्ट बढ़ेंगे तो जीवात्मा जगत में कौन से लोग की जनसंख्या बढ़ेगी? जरा सोचिए। दुष्ट आत्माओं का अवचेतन मन उन्हें निम्नतर लोकों में पहुंचाएगा, फिर नीचे के लोगों की ही तो जनसंख्या बढ़ेगी ना। जी हाँ, नीचे के लोग पूरी तरह से भरे हुए हैं, जबकि उच्चतम लोगों की जनसंख्या बहुत कम होती जा रही है। जबकि 1 शताब्दी पहले ऐसा नहीं था। इससे साफ पता चलता है कि काफ़ी मात्रा में अच्छी आत्माओं का पतन हुआ है। पृथ्वी पर सफल दिखने वाले लोग जरूरी नहीं कि जीवात्मा जगत में भी उच्च लोकों में ही हों। छल कपट से हासिल दौलत उन्हें पतन की ओर ले जाती है, और जब तक उन्हें इस बात का एहसास होता है बहुत देर हो चुकी होती है। भली आत्माओं को धरती पर जन्म लेने से पहले हजारों बार सोचना पड़ता है। और सोचे भी क्यों ना, दुनिया की जो स्थिति है उसमें अच्छे बने रहना बहुत मुश्किल है। इससे उनकी आत्मिक स्थिति नीचे गिर सकती है। उन्हें नीचे के लोकों में जाना पड़ सकता है। अब जो सच्चे मायने में शैतान है, यानी दुष्ट आत्माएं, वो तो नरक में रहने की आदी हो चुकी होती हैं और साथ में अपने मनोरंजन के लिए बाकियों को भी घसीट ले जाती हैं। लेकिन इन दुष्ट आत्माओं के अलावा कोई भी भली आत्मा नीचे गिरना नहीं चाहती। इसलिए अच्छी आत्माओं के लिए तो इस धरती पर खतरा है ही। वो जन्म लेने से पहले हजारों बार सोचेंगी। इन सब के बावजूद कुछ भली आत्माएं दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए, दुष्टता से संघर्ष करने, भाईचारा और अच्छाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़ी हिम्मत दिखाती हैं और धरती पर पुनर्जन्म लेती हैं। अपने उद्देश्य के लिए कार्य भी करती हैं। लेकिन धरती पर दुष्टता का प्रभाव इतना गहरा गया है कि उनका अवचेतन मन इसे स्वीकार ही नहीं कर पाता, और अपनी भलाई के लिए जीवात्मा जगत में तुरंत वापस ले जाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर बैठती हैं। उनका अवचेतन मन उन्हें गलत करने से रोकता है। वे क्या करें क्या ना करें, इस द्वंद्व के बीच फंस जाती हैं। इसलिए चेतन मन से उन्हें भले ही ज्ञात ना हो, पर उनका अवचेतन मन वापस अपने जीवात्मिक घर ले जाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, ताकि वो और नीचे गिरने से बच जाएं। यही कारण है कि कुछ पुण्य आत्माएं अपने समय से पहले ही अपने घर वापस लौट जाती हैं। शायद आपने सुना हो, कुछ लोग कहते हैं जो लोग कम उम्र में मरते हैं वे भगवान के दुलारे होते हैं, या फिर भगवान उन्हें ही कम उम्र में बुलाते हैं जिनसे वो बहुत अधिक प्रेम करते हैं, यानी ईश्वर ने उन्हें गर्त में गिरने से बचा लिया। वाकई ईश्वर का प्यार ही तो है। अब कुछ भली आत्माएं अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए और कुछ को अच्छाई फैलाने का कार्य सौंपा गया होता है। इस वजह से चाहे जितना भी कष्ट हो, वो इस धरती पर बनी रहती हैं और ईश्वर के रास्ते से नहीं हटती, दुष्टता से मुकाबला करती हैं। लेकिन दुष्ट आत्माएं धरती को जल्दी छोड़ना नहीं चाहती। मरने के बाद भी वो धरती के वायुमंडल से बाहर नहीं जाना चाहती, क्योंकि कहीं न कहीं उनका अवचेतन मन अच्छी तरह से जानता है कि जीवात्मा जगत में वो किस लोक में जाएंगी। वहाँ जाकर कष्ट भोगने से अच्छा वो यहाँ अशरीरी अवस्था में रहना चाहती हैं। लेकिन अंततोगत्वा जाना तो उन्हें भी पड़ता है। जीवन इस तरह से जीना चाहिए जो कि हमें प्रगति दे, ना कि पतन की ओर ले जाए। हमें सरल, सच्चाई भरा, दया भरा, निस्वार्थपूर्ण जीवन जीना चाहिए। अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के लिए दूसरों को कष्ट देने से बचें। धरती की प्रसिद्धि जीवात्मा जगत में कोई मोल नहीं रखती। अब अगर देखें तो भौतिक शरीर एक तरह से कैद की तरह है और हमारी आत्मा इसकी कैदी, और ये कैद इतनी मजबूत होती है कि हमारे लिए नकारात्मक भावनाओं से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले इन नकारात्मक भावनाओं पे काबू पाइए, अपने मन को नियंत्रित कीजिए। धीरे धीरे आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि भौतिक शरीर में ही भावनाएं हैं, जीवात्माएं भी भावनाओं से अलग नहीं हैं।
लेकिन उनकी भावनाएं शुद्ध और सच्ची होती हैं। वो निस्वार्थ भाव से प्रेम करती हैं, बदले में बिना कुछ पाने की चाहत। अब एक बड़ी सुंदर लाइन है, जीवात्माएं प्रेम केवल प्रेम की खातिर करती हैं। इसे अगर गहराई से सोचेंगे तो बहुत गूढ़ रहस्य है। अब प्रेम है तो क्षमा अपने आप आ जाएगी, घृणा का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी बहुत सारे गुण सिर्फ एक प्रेम से अपने आप आ जाते हैं। अब जीवात्मा जगत में भौतिक शरीर तो होता नहीं, इसलिए बगैर किसी भौतिक और शारीरिक लाभ के आत्माएं एक दूसरे से प्रेम करती हैं। उनका प्रेम पूरी तरह से आध्यात्मिक होता है, तो थोड़ा बहुत तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए। खैर, विस्पी और रतु जब जीवित थे तभी उनके जिमी अंकल की मृत्यु हुई थी। उन्होंने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना भी की थी, उनकी पत्नी और बच्चों को ढांढस बंधाया था। लेकिन जब विस्पी और रतु खुद अपनी मृत्यु के बाद जीवात्मा जगत पहुँचे तो उन्हें जिमी अंकल की याद आई। उन्होंने सोचा, चलो अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो जिमी अंकल से भी मिला जाए। अब जिमी अंकल से उनकी मुलाकात किस प्रकार होती है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे।